गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन के बारे में और कुपोषण के बारे में। संतुलित भोजन क्या होता है, इसके विषय में हम जान लेते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। मतलब है कि जैसा हमारा भोजन होगा उसी तरह हमारी वृद्धि होगी। अगर हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व होंगे, सभी विटामिन्स मिनरल सब होंगे, तो हमारा शरीर जो है उसकी वृद्धि अच्छी होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और निरंतर वृद्धि करता रहेगा। तो उसके लिए पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। कोई भी पोषक तत्व ना अधिक हो ना कम, मतलब सारा जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब जितने ज़रूरत होते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से होना चाहिए। ना ही कुछ ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। हमारे भोजन में पोषक तत्व, विटामिन्स एवं खनिज के साथ पर्याप्त मात्रा में रेशे युक्त खाद्य, तली जल भी होना चाहिए। मतलब है कि भोजन में पोषक तत्व जो होते हैं उसमें विटामिन्स भी होंगे, खनिज होगा और इसके साथ साथ रेशे युक्त खाद्य, यानी कि जैसे जो फाइबर वाले खाने होते हैं, भोजन होता है, इसीलिए सलाद भी खाई जाती है। तो ये सब हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अगर खाने में ये सारे पोषक तत्व होते हैं तो हमारा भोजन संतुलित आहार कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भोजन के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो हम जानते हैं कि भोजन के कार्य क्या होते हैं। पहला है, भोजन शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भोजन होगा मतलब अगर भोजन नहीं खाएंगे तो शक्ति ही नहीं होगी, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से शरीर को भोजन शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है, भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। मतलब कि अगर भोजन में पौष्टिक तत्व होंगे, पोषण तत्व होंगे, तो हमारे शरीर का निर्माण अच्छे से होगा और जो भी बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं हुआ, उसमें पोषक तत्वों की कमी हुई, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है, भोजन के द्वारा रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन से रोग भी नहीं होते हैं हमारे शरीर में। चौथा है, भोज्य तत्वों से एंजाइम तथा हार्मोन्स बनता है जो शरीर के लिए लाभकारी होता है। जो भी खाने योग्य पदार्थ होते हैं जो कि हम खाते हैं, उनसे एंजाइम बनता है और हार्मोन्स बनते हैं जो कि हमारे शरीर के, हमारे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए भोजन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और यहाँ तक कि भोजन ही नहीं, ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व मिले, वो भोजन सभी को करना चाहिए। अब हमने बात कर ली भोजन की, अब हम बात करते हैं कुपोषण की। तो कुपोषण क्या होता है, इसको हम आगे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुपोषण से आप क्या समझते हैं? विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। कुपोषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब बेकार पोषण मिले, यानी कि शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण है। जब पोषक तत्व जो हैं, अभी हमने ऊपर बताए, जो पोषक तत्व विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब अगर वो अधिक मात्रा में हो गए तो भी और कम हो गए तो भी क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाता है, जिसके कारण बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। कुपोषण की वजह से अधिकतर बच्चे बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं, उनके अंदर बीमारी लग जाती है, वो रोगी हो जाते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से क्या रोग हो जाते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, बेरी-बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स आदि रोग हो जाते हैं। तो इसमें कई रोगों के नाम दिए हुए हैं। तो जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ये एक आँख का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आँखों में रोग हो जाता है, जिसको कहते हैं रतौंधी। दूसरा हुआ बेरी-बेरी, ये होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से ये जैसे कि मसूड़ों में हो जाता है, मुंह के अंदर मसूड़े सूज जाते हैं या दांतों से खून आने लगता है, उसको हम कहते हैं स्कर्वी। ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है बीमारी। चौथा है रिकेट्स, ये जो होती है बीमारी ये भी विटामिन की कमी से हो जाती है। तो इस तरह रतौंधी, बेरी-बेरी ये सब विभिन्न विटामिन की वजह से ये सारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए भोजन हमेशा पोषण युक्त होना चाहिए, उसमें फाइबर की मात्रा भी होनी चाहिए और मिनरल्स भी होने चाहिए और सारे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ग्रुप में लिख के पूछ लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।